कर रहे थे अल फराबी का पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, जो कि मुस्लिम फ़िलोसफ़र हैं। CSS PMS में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट 3 है उसका, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फ़िलोसफी ऑफ अल फराबी, ठीक है। पॉइंट 5 है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फ़िलोसफी, ठीक है, ऑफ अल फराबी। अल फराबी की जो पॉलिटिकल फ़िलोसफी है वो क्या है। हम अल फराबी की पॉलिटिकल फ़िलोसफी को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल फराबी जो हैं वो जो फिलोसफी के अंदर जो कोर प्रॉब्लम है उसको, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हाउ टू गेट ट्रू हैप्पीनेस। किसकी बात करते हैं? ट्रू हैप्पीनेस की, कि जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो डेवलपमेंट है या गुडनेस है, वो कैसे हासिल की जाए, जैसे प्लेटो बात करता था। तो अकॉर्डिंग टू अल्फराबी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो कैसे आप अचीव करोगे? बाय आइडियलाइज्ड पर्सनैलिटी से, ठीक है, बाय आइडियलाइज्ड पर्सनैलिटी। अगर आपके पास आइडियल पर्सनैलिटी होगी तो फिर आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। आपको पता होगा कि आइडियल कैसे बनते हैं, तो फिर आप जो हैं ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। अब वो बताते हैं कि जो आइडियल पर्सनैलिटी है उसको कैसे अचीव करते हैं। वो कहते हैं सेल्फ फिलोसफिकल इनलाइटनमेंट से। सेल्फ फिलोसफिकल इनलाइटनमेंट, फिलोसफिकली इनलाइटन होते हैं, फिलोसफिकली ग्रो करते हैं। जैसे प्लेटो बात करते हैं फिलोसफर किंग की, कि फिलोसफी होनी चाहिए, फिलोसफी को इंपॉर्टेंस देता था ना। तो इस हिसाब से इन्होंने भी क्या किया, फिलोसफी की बात की। तो उन्होंने कहा कि जो ये जो अचीवमेंट है या जो अपने ट्रू हैप्पीनेस गेन करनी है, हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको कोलैबोरेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको सॉलिडारिटी भी शो करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपको पता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा हुआ है। तो उस हिसाब से जो इंसान है उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है, सॉलिडारिटी शो करनी पड़ती है, तो ही वो आइडियल लेवल तक पहुंच सकता है। अगर वो सॉलिडारिटी और कोलैबोरेशन नहीं करेगा तो वो आइडियल जो लेवल है, जो समझ लें कि जो पीक लेवल, अच्छा लेवल है, पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव लेवल है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट्स है, हर किसी के पास डिफरेंट टैलेंट है, डिफरेंट उसके पास जो है वो जो है कह सकते हैं कि उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन वो हुई हुई है। तो इसमें कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पॉलिटिक्स के थ्रू क्या करते हैं? पॉलिटिक्स के थ्रू आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स देखते हैं। रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो सोशल डायनेमिक्स रेगुलेट हो रहे होते हैं, तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू होते हैं। तो जो मिशन है वो कोलेबोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स है इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है। जो सियासत है, इल्म सियासियात वो एक आर्ट है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ट्रू जो हैप्पीनेस है उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप जो आपका पर्पज़ है लाइफ का उसको आप अटेन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो फिर कैसे अरिस्टोटल ने कहा था, अल-फराबी ने कहा था कि ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स, ठीक है, और वो जो है कम्युनिटी में रहते हैं और सोशल लाइफ में रहते हैं। इसी तरह भी कहते हैं कि इंसान जो है वो, जैसे मैंने पहले बात की, अल-फराबी भी इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि जो इंसान है उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो जो है अकेले नहीं रह सकता, उसने इसके अलावा परफेक्शन अटेन करनी है। तो अगर उसने अपने आप को प्रिजर्व करना है और परफेक्शन अटेन करनी है, आइडियलिज्म अटेन करना है, ठीक है, तो उसको जो है कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो उसमें कहते हैं कि उस हैप्पीनेस को या उस कोलैबोरेशन के लिए क्या पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज़ एन आर्ट और प्रैक्टिकल साइंस, ठीक है। ये आर्ट है या वो प्रैक्टिकल साइंस है जिसके थ्रू आप जो है डेवलपमेंट कर सकते हो, आप ट्रू हैप्पीनेस हासिल कर सकते हो, या आप सारी चीज़ें ले सकते हो। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो फिलोसफी है उसमें जो पॉलिटिक्स है वो एथिक्स से सेपरेट नहीं है। इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द एथिक्स। मीन दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी होगी और एथिक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास एथिक्स है वो बेसिकली क्या, एक फिनोमोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच है। जबकि जो हैप्पीनेस के लिए ये है, और बाकी जो पॉलिसी है वो प्रैक्टिस है। अब मतलब कि ये आपकी थ्योरी है और ये आपकी क्या है? आपकी एक्शन है, ठीक है। थ्योरी एंड एक्शन आप कह सकते हो, ये पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम अल-फराबी की बात करें तो बेसिकली क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। कहते हैं कि 3 तरह की जो हैं वो कम्युनिटीज़ होती हैं। एक आपकी होती है स्मॉल कम्युनिटी, एक आपकी होती है मिडल कम्युनिटी, ठीक है, और एक आपकी होती है लार्ज कम्युनिटी, ठीक है। 3 तरह की कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और जो लार्ज कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, मतलब काफ़ी ग्रुप्स का जो है कॉम्बिनेशन है, और वो आपस में मर्ज होते हैं और कोऑपरेट करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास आज यूनाइटेड नेशन है, तो उसको आप कह सकते हैं कि लार्ज कम्युनिटी है, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक हो गया। और अगर हम मीडियम लेवल की बात करें तो मीडियम लेवल में क्या है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मतलब एक एरिया के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि रह रहे हैं और वहाँ पे वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जैसे कि आज आप कह सकते हो नेशन स्टेट, आज जैसे नेशन स्टेट है तो वो क्या है, मिडल कम्युनिटी है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल हो गई। और इसके अलावा स्मॉल कम्युनिटी की बात करें तो वो क्या होगी, सिटी होगी। तो इस तरह का क्या उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया और जो है वो डिवाइड कर दिया कम्युनिटीज़ को, ठीक हो गया। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो विलेजेस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स ले लें, जब आप फैमिलीज़ की बात करें तो वो इनकम्प्लीट कम्युनिटीज़ हैं। विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स और फैमिलीज़, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली इनकम्प्लीट कम्युनिटीज़ हैं, ये कंप्लीट कम्युनिटीज़ नहीं है, ठीक हो गया। और इसके अलावा वो बात करते हैं कि जो ये तो इनकम्प्लीट कम्युनिटीज़ हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलैबोरेशन है। यहाँ पे लिमिटेड जो है वो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम है लोगों के अंदर, वो इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से कह सकते जो फैमिली है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट कम्युनिटी, ठीक है। फैमिली जो है वो यूनिट है, फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट कम्युनिटी, ठीक है। और जो स्ट्रीट कम्युनिटी है वो पार्ट है विलेज का, वहाँ से विलेज बनेगा, ठीक है। और विलेज जो है वो बेसिकली क्या बनाएंगे, वो सिटी बनाएंगे, और जो सिटी होगा वो फिर आगे मूव करता जाएगा। तो इस तरह करके उन्होंने चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम बात करें तो यहाँ पे इसको दोबारा से अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कहते हैं कि दो तरह की कम्युनिटीज़ हैं, एक आपके पास परफेक्ट कम्युनिटीज़ हैं और एक आपके पास इनपरफेक्ट कम्युनिटीज़ हैं, इनपरफेक्ट कम्युनिटीज़, ठीक है। परफेक्ट के अंदर क्या आ जाएगी, आपके पास स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो मिडिल लेवल की कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद आपके पास लार्ज कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। स्मॉल कम्युनिटीज़ उन्होंने कहा था कि जैसे सिटी हो गया, शहर है, और जो स्मॉल है मिडिल है वो आपके पास कंट्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लार्ज है वो हमारे पास वर्ल्ड, पूरी दुनिया हो जाएगी, जैसे यूनाइटेड नेशन है। अगर इनपरफेक्ट, उसने कहा था कि इनपरफेक्ट कम्युनिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या है, फैमिली हो जाए, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है, ये इनपरफेक्ट कम्युनिटी है। इसके अलावा स्ट्रीट कम्युनिटी है कि जो उससे एक मोहल्ला होता है या फैमिली जब मिल के रहती है, एक सोसाइटी बनती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद फिर जो है वो विलेज है। तो ये इम्परफेक्ट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक हो गई, अल्फराबी ने बताई थी। इसके अलावा फिर अल्फराबी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो अलमदीना अलफजीला, अलमदीना, ठीक है, अलफजीला। अब अलमदीना अलफजीला जो इनकी बुक है जो कि इन्होंने लिखी है, इसमें इन्होंने क्या किया, आइडियल स्टेट की बात की है। किसकी बात की है, इन्होंने बात की है आइडियल स्टेट की। जैसे कि हमारे पास प्लेटो थे और उन्होंने अपनी जो बुक थी द रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लेटो की बुक थी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने आइडियल स्टेट की बात की थी। इस तरह उन्होंने अपनी बुक लिखी अलमदीन अलफदीला और उसमें उन्होंने बताया आइडियल स्टेट का। अब अलफराबी जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो रिलीजन को बताते हैं कि रिलीजन जो है उसका होना ज़रूरी है। वो जो है उसमें आप की जो सिंबल्स हैं, ठीक है, रिलीजन के, और जो परसुएशन है, परसुएशन, ठीक है, इसके थ्रू आप जो हो आइडियल स्टेट को अचीव करते हो, ठीक है, इनका होना ज़रूरी, जैसे कि प्लाटो ने कहा था। और इसके अलावा ये फ़िलोसफर, जैसे प्लाटो ने कहा था कि फ़िलोसफर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो इस हिसाब से जो रिलीजन है उसकी ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है, गाइडेंस। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ फ़िलोसफर, ठीक है, जैसे कि प्लेटो ने कहा कि फ़िलोसफर की ड्यूटी है कि वो वर्चुअस जो है वो वर्चू लेकर आए। इसके अलावा अलफराबी जो है प्लेटोनिक आइडिया को अगेन जो है वो यूज़ करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसमें कहते हैं कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब इस्लामिक टच देखकर और इस्लामिक लेंस से, इस्लाम की ऐनक से, इस्लाम की नज़र से देखते हैं वो। और उसके अलावा वो रिकॉर्ड करते हैं आइडियल स्टेट को कि उसको कौन रूल करेगा, ही विल बी रूल बाय प्रॉफिट इमाम, ठीक है, प्रॉफिट इमाम, जिसको रईसुल अव्वल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको प्रॉफिट फ़िलोसफर भी कह सकते हैं आप। तो प्रॉफिट इमाम जो है वो रूल करेगा, ना कि फ़िलोसफर किंग का, जैसे प्लेटो ने फ़िलोसफर किंग का यूज़ किया, उन्होंने प्रॉफिट इमाम का यूज़ किया, ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि जो आइडियल स्टेट है वो सिटी स्टेट ऑफ मदीना है, ठीक है, एग्जाम्पल दी, आइडियल स्टेट हमारे पास क्या है, मदीना है, ठीक है। और अल मदीना जो है उनको गवर्न किया था आइडियल हेड ऑफ द स्टेट, और वो थे हमारे पास हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो होली प्रॉफिट ने उनको जो है वो रूल किया था अल-मदीना को, तो हमारे पास आइडियल हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक हो गया। तो वहाँ से जो हमारे पास जो रिलीजन था, जो इस्लाम था, अल्लाह ताला की जो रेवोल्यूशन थी, जो लॉज थे, उनको रिवील किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये चीज़ें बताते हैं। अल फराबी वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट इमाम नहीं है, फॉर एग्जांपल वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस में क्या होगा, उसकी एब्सेंस में ये होगा कि आपके पास जो आइडियल स्टेट की जो क्लोज चीज़ है, ठीक है, आइडियल स्टेट की जो क्लोज चीज़ है, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, आइडियल इमाम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी के थ्रू आप चीज़ों को रूल कर सकते हो। तो अगर आपके पास प्रॉफिट इमाम नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है आप डेमोक्रेसी, जो कि अरिस्टोटल ने जैसे डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट दिया था, आज का डेमोक्रेसी नहीं, उस टाइम का डेमोक्रेसी था जो अरिस्टोटल ने दिया, तो उन्होंने कहा था कि वो आइडियल स्टेट का क्या है, क्लोज है, इट इज़ क्लोज, क्लोजेस्ट कह लें, या फिर क्लोजेस्ट टू आइडियल स्टेट। ठीक है, अगर आपके पास आइडियल स्टेट नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है ऑर्डर हो। ठीक है, और जैसे कि आपके पास कैलिफेट थे, उन्होंने जो है खलीफा राशिदीन, उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर रूल किया। तो ये हमारे पास था पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अल फराबी, और ये वीडियो का पार्ट 3 था। नेक्स्ट में हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेट जो अल फराबी ने हमें दी। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।